परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि वे नील नदी के उस पार जाएं, जहां सुबह को फ़िरौन गया था। उनके पास फ़िरौन को देने के लिए परमेश्वर की ओर से यह संदेश था, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे जंगल में मेरी उपासना करें। फ़िरौन ने इनकार कर दिया। तब हारून ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया और अपनी लाठी से नील नदी पर मारा। पानी खून में बदल गया, मछलियां मर गई, मिस्री लोग पानी पी नहीं सके और नदी से दुर्गंध आने लगी। फ़िरौन के जादूगरों ने भी अपनी गूढ़ कलाओं से वैसा ही किया। फ़िरौन ने परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार किया और मुड़कर महल लौट गया। 7 दिन के बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह हारून से कहे कि वह अपनी लाठी को नालों, नहरों और पोखरों पर फैलाए ताकि मेंढक भूमि पर निकल आएं। फ़िरौन के जादूगरों ने भी अपनी गूढ़ कलाओं का उपयोग किया और उन्होंने भी ऐसा ही किया। मेंढक हर जगह फैल गए और फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। फ़िरौन ने प्रतिज्ञा की, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह मेरे लोगों में से मेंढकों को दूर करे और मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा ताकि वे परमेश्वर की आराधना करें। मूसा ने उत्तर दिया, इससे तू जान लेगा कि परमेश्वर के समान कोई नहीं है। कल मेंढक तुझसे और तेरे घरों से हट जाएंगे। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने उत्तर दिया, मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए। मरे हुए मेंढकों का ढेर लगा दिया गया और गंध बहुत खराब हो गई। हालांकि फ़िरौन ने अपना वादा तोड़ दिया और इज़राइलियों को जंगल में जाकर परमेश्वर की आराधना करने से मना कर दिया। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वे हारून को अपनी छड़ी से धूल पर मारने के लिए कहे और धूल मच्छर बन जाए। फ़िरौन के जादूगरों ने कोशिश की, पर वे ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने फ़िरौन से कहा, यह परमेश्वर का काम है। मच्छर हर जगह लोगों और जानवरों पर थे। फ़िरौन का हृदय अभी भी कठोर था और उसने इज़राइलियों को जाने और परमेश्वर की उपासना करने से मना कर दिया। सुबह सवेरे जब फ़िरौन नदी पर उतरा, तब मूसा और हारून ने उसे बताया कि परमेश्वर ने आगे क्या किया है। मिस्रियों के चारों ओर मक्खियों के झुंड भनभनाते थे, लेकिन गोशेन में रहने वाले इज़राइलियों के पास मक्खियाँ नहीं थीं। महलों और मिस्रियों के घरों में मक्खियों के झुंड भर गए, फिर भी मक्खियाँ इज़राइली दासों से दूर रहीं। फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा ताकि तुम अपने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ, लेकिन तुम बहुत दूर नहीं जाना। अब परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मक्खियाँ हट जाएं। मूसा ने प्रार्थना की और अगले दिन मक्खियाँ चली गई, परंतु फ़िरौन ने फिर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और इज़राइलियों को जाने नहीं दिया। मूसा फिर फ़िरौन के पास गया और कहा, यदि तुम मेरे लोगों को जाने से मना करते हो, तो कल परमेश्वर तुम्हारे घोड़ों, गधों, ऊँटों, गाय, बैलों और भेड़ों पर भयानक विपत्ति लाएगा, परंतु इज़राइलियों के पशुओं को बख्शा जाएगा। अगले दिन मिस्रियों के पशु मर गए। फ़िरौन ने जांच करवाई और पाया कि इज़राइली दासों के जानवर जीवित और अच्छे थे। फिर भी उसने परमेश्वर के लोगों को जंगल में जाकर आराधना करने से मना कर दिया। मूसा ने भट्टी से राख ली और फ़िरौन के सामने हवा में फेंक दी। परमेश्वर ने कहा, यह राख बारीक धूल बन जाएगी और लोगों व जानवरों के शरीर पर फोड़े हो जाएंगे। फ़िरौन के जादूगरों ने उन फोड़ों के कारण जो उन पर और मिस्रियों पर फूट पड़े थे, मूसा के सामने खड़े नहीं रह सके, परंतु फ़िरौन ने फिर भी परमेश्वर के लोगों को जाने से इनकार कर दिया। फिर परमेश्वर ने मूसा को फ़िरौन के पास भेजा और कहा, अब तक के सबसे भयंकर ओलों को भेजकर मैं अपनी शक्ति दिखाने जा रहा हूँ। जो कोई भी अंदर शरण नहीं लेगा, वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा होगा। फ़िरौन के अधिकारी जो परमेश्वर का भय मानते थे, उन्होंने अपने परिवारों और पशुओं को भीतर ले लिया, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की उपेक्षा की वे बाहर ही रहे।
जब मूसा ने अपनी लाठी उठाई तो अब तक का सबसे भयानक तूफान आया। आसमान से बिजली गिरी और बड़े बड़े ओले बरसे। जो भी मिस्री घर के बाहर था वह मारा गया, परंतु तूफान गोशेन में रहने वाले इजरायली दासों के पास नहीं पहुंचा। फिरौन ने मूसा से कहा, मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है, मैं और मेरी प्रजा अधर्मी हैं, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। मूसा नगर से बाहर गया और परमेश्वर की ओर हाथ फैलाए। गर्जना और ओलों की वर्षा रुक गई, लेकिन फिरौन ने अपना मन फिर बदल लिया और हठपूर्वक परमेश्वर के लोगों को जाने से मना कर दिया। उसने सोचा कि वह परमेश्वर की अवहेलना कर सकता है, लेकिन परमेश्वर अभी उसके साथ और भी बहुत कुछ करने वाला था।